राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन की राजधानी लखनऊ में बैठक हुई, जिसमें विभिन्न जिलों से प्रधान आए और अपनी बातों और समस्याओं को व्यक्त किया। देखिए यह रिपोर्ट। मैं कौशल किशोर पांडे, प्रदेश अध्यक्ष ग्राम प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश। आज की बैठक बहुत आवश्यक थी। बात तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। प्रधानों के बड़े उत्पीड़न हो रहे हैं। थाना, पुलिस और सारी सरकारी जगहों पे प्रधानों की बड़ी उपेक्षा हो रही है। उनके तमाम ड्यूज बकाया हैं। गांव में बड़ी समस्याएं हैं। गांव में जो अनुदान गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है किसी दैवीय आपदा पे, बहुत देर में मिलता है। हमारी मांग है कि प्रधान विवेकाधीन कोष की स्थापना हो, प्रधानों का मानदेय बढ़े, प्रधानों को पेंशन मिले और प्रधानों की सुरक्षा हो। उन्हें प्रधान होने के नाते शस्त्र लाइसेंस प्रदान किए जाएं और जो सरकार ने बजट में कटौती कर रखी है राज्य वित्त और केंद्र वित्त में, वो कटौती समाप्त करके पूरा पैसा हमारी ग्राम पंचायतों को दिया जाए। प्रदेश का नहीं, देश का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि गांव में मजबूती नहीं आएगी। गांव का अंतिम व्यक्ति जब तक ताकतवर नहीं होगा तब तक देश ताकतवर नहीं होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जितनी % आबादी गांव में रहती है उतना % बजट हमें गाँव के लिए दिया जाए। थैंक यू। ग्राम पंचायतें में की समस्याएं तो बहुत हैं, क्योंकि वो राज्य सरकार या कोई भी सरकार उसको अपने विभाग के रूप में चलाती है। जैसे और विभाग हैं, तो जैसे विभागों में भ्रष्टाचार है उसे राज्य सरकार है और सरकारों के अधिकारी उसी तरह गाँव में के लिए भी भ्रष्टाचार को फैलाते हैं। तो हम लोगों की सबसे बड़ी ये मांग है कि जो संविधान के व्यवस्था है अनुच्छेद 243 में, उसके अनुसार गाँवों को ये व्यवस्था ये बनाई गई है, गांव भी एक सरकार की तरह चलेगी, यानी कि ग्राम पंचायत एक सरकार की तरह चलेगी। तो हम लोग कहना है कि जो संविधान की व्यवस्था है और उनको जो 29 अधिकार दिए गए हैं ये अपने ढंग से चलाने के लिए, वो सारे अधिकार अगर ग्राम पंचायतों को दे दिए जाएं तो गांव भी एक सरकार की तरह चलेगी और छोटी मोटी समस्याएं समझ लीजिए गाँव की अपने आप खत्म हो जाएगी। तो गांव एक गुलाम की तरह नहीं काम करेंगे, वो भी सरकार की तरह काम करेंगे। जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार करेगी, वैसे तरह वो भी स्वतंत्र रूप से अपना गांव चलाएंगे। उसके लिए सारी व्यवस्था संविधान में ही कही गई है। आर्थिक व्यवस्था भी कर दी गई है, उनको नियुक्ति करने की अधिकार संविधान दे दिया, लेकिन उसको संविधान का पालन ये सरकार इसलिए नहीं करती है कि अगर गाँव को सारा अधिकार दे देंगे तो इनको भ्रष्टाचार करने का नेताओं अफसरों को मौका ही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमारा ये आखिरी हमारी लड़ाई चलती रहती है। साथ साथ वो लड़ाई हम जब हासिल कर लेंगे, गांव सरकार को बना के सफलता जब हासिल कर लेंगे, उसके पहले जो गांव की तमाम समस्याएं, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि रोज़ कोई न कोई समस्याएं होती हैं और गांव और प्रधान तो इतना परेशान रहते हैं कि एक एक अधिकारी एक एक छोटे छोटे कर्मचारियों के पीछे घूमते हैं, जबकि हमारा प्रधान अपने गाँव का मुख्यमंत्री है। यही संवैधानिक व्यवस्था है। तो उस मुख्यमंत्री को एक चपरासी की तरह ट्रीट करते हैं सब ये जितने अधिकारी हैं। प्रधान यहाँ आओ, है प्रधान वहाँ आओ, इस चीज़ को मतलब संवैधानिक व्यवस्था को लागू नहीं करते। तो इसीलिए हम लोगों की एक लंबी लड़ाई और एक छोटी छोटी लड़ाई अब होती है। आज जो प्रदेश का मीटिंग है, इसमें जो एक एक समस्याओं का चर्चा होगी, हम प्रस्ताव पारित करेंगे और मुख्यमंत्री को देंगे। लेकिन हम जानते हैं कि कुछ वो समस्याओं को बार बार हम लोग मिलते रहते हैं, तो कुछ उसका निदान होता है, इसमें भी कुछ निदान होगा। लेकिन असली लड़ाई तभी होगा जब हम गाँव को, ग्राम पंचायतों को गाँव सरकार बना ले। ये हमारा राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन जो उत्तर प्रदेश का है, उसी को लेकर हम लोग संगठित हुए हैं, उसी को लेकर इकट्ठा हुए हैं। हमारे ग्राम प्रधानों की जो विशेष समस्याएं हैं, कहने का तो गांव की सरकार है लेकिन पावर कुछ नहीं हम लोगों को दिए गए हैं। सिगेटी ग्राम पंचायत का सचिव होता है, लेकिन एक सम्मानित प्रधान, एक माननीय प्रधान उनका सचिव बन के रह गया है। लेखपाल हो चाहे सिगेटी हो, गाँव स्तर की समस्याएँ को सुलझाने को है नहीं। जबकि हम लोग सबसे निचले पावदान पे जनप्रतिनिधि हैं। हम लोग नीचे से ऊपर लेकर सरकार तक बनाते हैं, संगठित होकर सरकार के लिए काम करते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन हम लोगों की समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है। जैसे हमारे सम्मानित प्रधानों को 5,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है, वो मुझे लगता है एक ऊँट के मुंह में जीरा जैसा है। दूसरी समस्या सबसे बड़ी मनरेगा को बिल्कुल ख़त्म हुआ जा रहा है। ऐसा लगता है उसमें तमाम सारे ऐसे ऐसे नियम लगा दिए गए हैं जिसको हमारा सम्मानित प्रधान संचालित सही से नहीं कर पा रहा है। हम लोग सड़क बनाते हैं, रास्ते बनाते हैं, ग्राम पंचायत के लिए, विकास के लिए काम कर रहे हैं, फिर उनके पेमेंटों को लेकर समस्याएं होती हैं। अपने सचिव से कहता हूं, दुनिया भर की समस्याएं लगा दी गई हैं। प्रधान को पावर बिल्कुल नथिंग हो गया है। जैसे मुझे उत्तर प्रदेश सरकार ने एक तेलंगाना विजिट में भेजा था, मैंने वहाँ देखा
कि ग्राम पंचायतों को जो अध्यक्ष हैं, वहाँ पे जो सरपंच हैं, उनको काफ़ी वहाँ तेलंगाना सरकार ने पावर दिया हुआ है। वहाँ तो ग्राम पंचायत का कोई भी परिवार बिना प्रधान के हिल ही नहीं सकता, ना ग्राम पंचायत का कोई भी परिवार एक पेड़ काट सकता है बिना पंचायत के परमिशन लिए। वहाँ तो ग्राम पंचायतों के घर के बनाने के लिए नक्शा पास किए जा रहे हैं। उससे लोगों को फ़ायदा ये हो रहा है कि जैसे हमारे शहर में आवास विकास एलडीए मकान एक सीध में बना रहा है, ऐसे तेलंगाना के गाँवों में मकान बने हुए हैं। मैं दिनेश मिश्र, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन। पूरे प्रदेश में ग्राम प्रधानों की जनहितकारी समस्याएं हैं, मौलिक अधिकारों का हनन, शासनादेश के माध्यम से व्यवस्थित काम करना होना, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उन्हें सम्मान न मिलना, तमाम मूलभूत सुविधाएं थी। उसी के निमित्त पूरे प्रदेश के प्रधानों की एक मांग थी कि प्रदेश स्तर पर हमारा मांग पत्र प्रदेश के मुखिया को दिया जाए। उसी के निमित्त आज पूरे प्रदेश के ग्राम प्रधान इकट्ठे हुए, संगठन की बैठक हुई, जिसमें 23 सूत्री मांगों पर विचार किया गया, जो शासन और प्रशासन को दिए जाने का निर्णय लिया गया। मैं जिला हमीरपुर में राठ ब्लॉक की प्रधान अध्यक्ष हूँ, ग्राम मझगवा की प्रधान नीता सिंह मेरा नाम है। आज जो ये बैठक में आप आई हैं, क्या प्रमुख समस्याएं हैं, क्या मांग? समस्याएं तो बहुत हैं। इस समय तो जो मीटिंग हो रही है वो कार्यकाल को लेकर, और जो हमारे वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं उनको लेकर, हमारा जो कार्यकाल घट गया था उसको बराबर करने के लिए, और विभिन्न प्रकार की मनरेगा को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पर चर्चा हो रही है। आज जो लोग आए, जो मांगें की जा रही है, सरकार से मांग की जा रही है, कहाँ तक सहमत हैं, क्या प्रमुख समस्याओं को हल होने की संभावना है? निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हमारी समस्याओं को ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि उनका ही विजन है इस बात को लेकर कि गांव सक्षम होने चाहिए, समृद्ध होने चाहिए। तो मुझे बहुत आशा है कि वो हमारी बात सुनेंगे। मैं महेश्वर मिश्रा बबलू, प्रधान संघ जिला अध्यक्ष देवरिया। हम लोग प्रधान हित की मांग को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना मांग पत्र सौंपे हैं, 23 सूत्रीय मांग पत्र, जिसमें प्रधानों का उत्पीड़न न हो, प्रधानों के विकास कार्य में आ रही बाधाओं दूर किया जाए, इस संबंधित 23 मांग सूत्र हम लोग दिए हैं।